हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हरियाणा स्टेट राउंड 2 का रिजल्ट पब्लिश हो गया है। उस रिजल्ट में गवर्नमेंट कॉलेज की क्या कट ऑफ रही है, यानी कि क्लोजिंग रैंक क्या रही है कैटेगरी वाइज, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस प्राइवेट कॉलेज की क्या कट ऑफ रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, तो आप वीडियो पे नए हो तो एंड तक जरूर देखना। वीडियोस की भी हम लोग इस वीडियो में बात कर लेंगे और राउंड 3 में अब क्या पॉसिबिलिटी रहेगी उन सबके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप चाहते हो कि आपका लो स्कोर है और आपको अगर कोई भी कॉलेज अभी तक नहीं अलॉट हुआ है, तो आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटीज अब हो सकती है कि कहाँ पर एडमिशन आपको मिल सकता है। अगर आपका लो स्कोर है तो आप हरियाणा और यूपी इन दोनों को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब आपके सामने सिनेरियो एकदम क्लियर हो गया है कि अब एडमिशन मुश्किल है इन जगह पर होना, क्योंकि काफी ज्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, हमको गाइड करेंगे कि कहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटीज हो पाएगी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली थर्ड राउंड तक आपको अपनी सीट ले लेनी है, अदरवाइज आगे चल के काफी दिक्कत आपको हो सकती है। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें कॉन्टैक्ट इस नंबर पे कर सकते हो, ताकि आपको हम गाइड कर पाए कि कहाँ पर आपकी बेटर अपॉर्चुनिटीज अब हो सकती हैं स्कोर और रैंक के बेसिस के ऊपर। इसके अलावा आप इस चैनल पर ट्रस्ट क्यों कर सकते हो, इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ दिखाने की कोशिश करूंगा कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की क्या कट ऑफ आपको एक्सपेक्ट करी थी, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, और अब आप राउंड 2 का जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है उसमें कितनी कट ऑफ रही है, तो वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मूव कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर कि मैंने आपको क्या बताई थी, तो राउंड 2 में कट ऑफ क्या रही है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल याद करो, ये वाली कट ऑफ मैंने आपको वीडियो में बनाकर अपडेट किया था। तो आप में से एक कैंडिडेट था जिन्होंने ये बोला था कि मतलब आप कुछ भी अपडेट दे रहे हो, मतलब ये वाली कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। तो अब उनको एग्जांपल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, आप खुद मुझे कमेंट करके बताना कि क्या जो मैं बता रहा था वो सही था या फिर नहीं था। आती है बात समझ में। अब यहाँ पर राउंड 2 में क्या क्लोजिंग रैंक रही है वो भी दिखाऊंगा मैं। तो कैटेगरी है राउंड फर्स्ट की कट ऑफ मैंने बताई थी, राउंड 2 की एक्सपेक्टेड स्कोर मैंने बताया था, रैंक मैंने नहीं बताई थी। जनरल कैटेगरी में राउंड फर्स्ट की ये वाली क्लोजिंग रैंक और स्कोर था। तो राउंड 2 में मैंने बताया था कि 533 प्लस माइनस 2 मार्क्स रहने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन राउंड 2 में कट ऑफ रही क्या है वो मैं आपको सामने ही यहाँ पे नोट करूंगा। 539 ये क्लोजिंग स्कोर रहा है, जहां पर कट ऑफ एक देखने को मिली है। अगर रैंक की बात करें तो 18,070 ऑल इंडिया रैंक, यानी कि 18,070 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर और 539 मार्क्स के ऊपर आपको जनरल कैटेगरी में राउंड 2 में कट ऑफ देखने को मिली है। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं 4 नंबर सॉरी 6 नंबर से थोड़ा सा मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गई है, इसको एक्सेप्ट करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आती है बात समझ में। अब बात करते हैं एडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एडब्ल्यूएस कैटेगरी में चलते हैं। राउंड फर्स्ट में ये वाली क्लोजिंग रैंक थी। अब राउंड 2 में 535 मार्क्स कट ऑफ रही है, तो मैंने बताई थी कि 535 रह सकती है। तो अब आप देखोगे तो राउंड 2 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ 536 मार्क्स गई है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि मेरे चैनल को देखते होंगे, तो मैंने एग्जैक्ट ये बताया था कि 535 मार्क्स बताया था, लेकिन राउंड 2 में कट ऑफ 535 ना रह के 536 रही है। तो एक नंबर का डिफरेंस तो देखो आ ही सकता है, आप समझते हो। रैंक की बात करेंगे तो 20,000 सॉरी 526 है। ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे हम लोग तो 20,000 नहीं है, 19,000 है। तो 19,796 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर और 536 मार्क्स के ऊपर कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जो कि मैंने आपको 535 बताई थी। अब इससे आपको आइडिया हो गया होगा कितने ऑथेंटिसिटी के साथ में आपको अपडेट यहाँ पर मिलती है। जबकि राउंड फर्स्ट में 542 थी। अब इतनी ज्यादा एक्यूरेट कौन बता सकता है, आगे और भी एक्यूरेसी का आपको पता लगेगा। बाकी कैटेगरीज के ऊपर चलते हैं उसके बाद में। अब चलते हैं बीसीबी कैटेगरी के लिए। बीसीबी कैटेगरी के लिए मैंने आपको बताई थी कि कट ऑफ कुछ 535 रह सकती है राउंड 2 के लिए। अब रही कितनी है एग्जैक्टली वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एग्जैक्टली 535 की कट ऑफ रही है बीसीबी कैटेगरी के लिए भी। और इनकी रैंक की बात करेंगे तो 20,270 ऑल इंडिया रैंक, और एग्जैक्टली जो मैंने 535 बताया था एक भी मार्क्स ऊपर नीचे नहीं हुआ है, एग्जैक्टली वही कट ऑफ रही है। तो वो कैंडिडेट जो कि यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि कुछ भी अपडेट हम दे रहे हैं, तो ये चैनल एएस नीट आप देख रहे हो, ये चैनल कुछ भी अपडेट नहीं देता है। हो सकता है कभी कभार गलती हो सकती है, लेकिन कभी कभार भी यहाँ पर तो नहीं होती है। यहाँ तो हर एक चीज आपके उसी के अकॉर्डिंग बताई जाती है जो कि यहाँ पर हो रही होती है। अब 2-4 नंबर प्लस माइनस होते हैं, लेकिन अब यहाँ तो आप सामने देखो एग्जैक्टली वही है जो कि मैं आपको बता रहा था। अब चलते हैं कि बीसी ए कैटेगरी के ऊपर। तो बीसी ए कैटेगरी में मैंने 526 बता रखा था, सॉरी मैंने 525 बता रखा था, लेकिन एग्जैक्टली कट ऑफ 526 मार्क्स रही है। अब एक मार्क्स का डिफरेंस आप समझ सकते हो कि हम एक्सपेक्टेड की बात कर रहे होते हैं तो इतना तो ऊपर नीचे हो सकता है। अगर फिर भी आपको ये लगता है कि एक्यूरेट नहीं थी तो कोई बात नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ कि कोई बात नहीं है। आपको हो सकता है कोई और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, बट मैंने फिर भी कोशिश करी है कि आपको वो बताने की टेंटेटिव आइडिया। मैंने उस वीडियो में क्लियरली बोला था कि मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया देना चाहता हूँ कि इतनी रैंक तक आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। तो मैंने 525 बताया था, 526 रही है बीसीए की, और 27,017 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं।
आती है बात समझ में। चलते हैं एससी कैटेगरी के ऊपर। तो एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर कट ऑफ मैंने 446 बताई थी, लेकिन कट ऑफ जो रही है 461 रही है। ये काफी ज्यादा हाई कट ऑफ रही है, क्योंकि एससी कैटेगरी के कैंडिडेट काफी ज्यादा है और यहाँ पर कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। कट ऑफ की बात करेंगे तो 1,04,046 सॉरी 65 1,04,46 कट ऑफ जो है 1 लाख आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे 1,04,465 जो कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। यहाँ पर आप देखोगे तो 10,465 हो गई है, बट एग्जैक्टली चलो मैं आपके लिए नोट कर ही देता हूँ। एग्जैक्टली जो कट ऑफ है वो 1,04,465 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आपको देखने को मिली थी। कट ऑफ इस तरीके से आप देखने को मिलेगा। स्कोर जो था वो था 461। आती है बात समझ में। तो ये मैंने नोट कर दिया है कि 1,04,465 कट ऑफ रही थी, 461 कट ऑफ रही थी। यहाँ पर मैंने 446 बताया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो ये कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। मैं डाटा चेंज नहीं कर रहा हूँ, हो सकता था तो मैं डाटा चेंज भी करके आपको दिखा सकता था, लेकिन ऐसा मैं नहीं करता हूँ। ऐसे डिप्राइव्ड की बात करेंगे तो मैंने एक्जैक्टली कट ऑफ आपको 425 बताई थी, लेकिन एग्जैक्टली रही कितनी है, 425 बताई थी मैंने, और 424 रही है। तो ये आप चेक करो कि इसमें भी आप बोलोगे कि आपने सही नहीं बताया। अब यहाँ पर चेक करो कि 1,66,442 के ऊपर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। तो इतनी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में हम आपको अपडेट दे रहे होते हैं कि राउंड 2 के अंदर इतनी कट ऑफ रहेगी। अगर इतना सटीक आइडिया आपको लग जाए उसके बाद में तो आप काउंसलिंग कर ही सकते हो ना। अब एग्जैक्टली रहे ना रहे, बट 1-2 मार्क्स का डिफरेंस अगर आता है तो उसको आप ये नहीं मान सकते कि इतना ज्यादा डिफरेंस कोई रहा है। एक्सपेक्टेड की बात कर रहे थे तो एक्सपेक्टेड इतना हो ही सकता है। आती है बात समझ में। ये तो हुई गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ। अब चलते हैं प्राइवेट कॉलेज में क्या कट ऑफ रही थी और आगे राउंड 3 में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की भी हम बात कर लेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में राउंड 3 में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि राउंड 2 में बहुत ज्यादा लो कट ऑफ आपको देखने को मिली है, और राउंड फर्स्ट और 2 में मोस्ट जो सीटें होती हैं, मोस्ट ऑफ द सीट्स जो है इंक्रीज हो जाती हैं, ऑक्यूपाई हो जाती हैं। तो राउंड 3 में आपकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है। लेकिन राउंड 3 ऐसा राउंड होता है, गेम चेंजिंग राउंड होता है, उसमें आपको बिल्कुल लो कट ऑफ पर भी एडमिशन मिल सकता है। तो आपको काउंसलिंग ध्यान से करनी होगी, एंड तक करनी पड़ेगी। आपसे नहीं होती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो, हम आपको बाकी अपडेट प्रोवाइड कर देंगे। अभी चलो वो कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ के ऊपर। चलते हैं प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने नोट करके रखा हुआ है कि हरियाणा स्टेट राउंड 2 कट ऑफ फॉर प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस 2025 मैंने कैटेगरी वाइज यहाँ पर नोट करके रखी हुई है। ओपन कैटेगरी की बात करेंगे तो ओपन कैटेगरी उन कैंडिडेट के लिए होती है जो कि हरियाणा स्टेट के डोमिसाइल होते हैं। उनकी राउंड 2 में क्लोजिंग रैंक जो है वो रही है 4,25,021 रैंक के ऊपर आपको कॉलेज मिल पाई है 306 मार्क्स के ऊपर। तो प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ आप देख रहे हो कि काफी ज्यादा हाई रहती है अगर आप लो फीस वाले कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो तो। बीसीए की बात करेंगे 5,68,603 ऑल इंडिया रैंक और 260 मार्क्स के ऊपर कॉलेज आपको अलॉट हुआ है बीसीए कैटेगरी के अंदर। लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है जो कि कोशिश कर रहे हैं कि हमें हरियाणा स्टेट में कोई लो फीस वाला कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आपके सामने है सारी अपडेट्स। इसके अलावा बात करेंगे बीसीबी कैटेगरी में तो 4,22,758 307 मार्क्स के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। तो काफी ज्यादा हाई कट ऑफ आपको प्राइवेट कॉलेज की भी देखने को मिल रही है। तो आप इससे आइडिया बिल्कुल ये नहीं लगा सकते कि आपको लो स्कोर के ऊपर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे कैंडिडेट बिहार और यूपी स्टेट को भी टारगेट कर रहे हो हरियाणा के साथ में, तो इस साल आप एक कंफर्म मान के चलो कि लो कट ऑफ के ऊपर आपको इन स्टेट में एडमिशन नहीं मिलने वाला। आपको और ऑप्शन के लिए जाना पड़ेगा। और ऑप्शन के लिए आपके पास क्या क्या रहेंगे उसको या तो आप खुद से करोगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अगर हमारे हेल्प करना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए, हम आपको सजेस्ट करेंगे। एससी कैटेगरी की बात करेंगे 6,75,518 ऑल इंडिया रैंक और 230 मार्क्स के ऊपर अलॉट हो पाई है। एससी कैटेगरी के अंदर भी आप देखो कि 230 से नीचे कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ऐसे डिप्राइव्ड में 10,36,215 ऑल इंडिया रैंक 154 मार्क्स के ऊपर एटलीस्ट आपको कॉलेज अलॉट हो गया है एससी डिप्राइव्ड के अंदर। मैनेजमेंट सीट की बात करेंगे तो इस सीट के लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है 4,70,343 के ऊपर चक्र आउट हुआ है। 291 स्कोर के ऊपर क्लोजिंग रैंक देखने को रैंक और स्कोर देखने को मिला है। और सेम मुझे लगता है कि यूपी स्टेट के अंदर भी आपको यही वाली कट ऑफ देखने को मिल सकती है 4,70,343 और 290 प्लस या फिर 290 से ऊपर ही कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। एनआरआई की बात करेंगे तो अगर आप एनआरआई से जा रहे हो तो हरियाणा स्टेट में काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो कैटेगरी क्वालिफाई कैंडिडेट जिसका स्कोर 115 था तो वो 12,93,658 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर भी कॉलेज ले चुके हैं। तो काफी ज्यादा लो कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप एनआरआई कैटेगरी से अगर हो तो। आती है बात समझ में। तो एनआरआई से आपको काफी ज्यादा लो कट ऑफ के ऊपर एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज रहती है। इसके अलावा आप चलते हैं बीडीएस के ऊपर भी। तो बीडीएस के कैंडिडेट के लिए भी लास्ट क्लोजिंग रैंक कितनी रही है वो मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ। तो ओपन कैटेगरी की बात करेंगे
तो ओपन कैटेगरी के अंदर आप देखोगे काफी ज्यादा लो कट ऑफ आपको देखने को मिली है यहाँ पर यूपी स्टेट के अंदर। आती है बात समझ में? तो यूपी स्टेट के अंदर आप देखोगे तो बीडीएस के लिए ओपन कैटेगरी में 80,000 सॉरी 80,000 की नहीं है, 8 लाख के आसपास। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर डायरेक्टली बात कर ली जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज में बीडीएस की देखोगे तो बीडीएस की ओपन कैटेगरी में गवर्नमेंट के लिए बात करोगे तो 49,612 है। एक ही कॉलेज है वहां पर आप देखोगे तो पीजीआईडीएस जो रोहतक का है तो 49,612 ये गवर्नमेंट कॉलेज की रही है। लेकिन अगर मैनेजमेंट की बात करेंगे ओपन कैटेगरी में तो आपकी जो सीट है वो 8,0818 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हो गया है ओपन कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा बात करेंगे एडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 5 लाख सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है 56,000 थी। एडब्ल्यूएस के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 56,118 थी। इसके अलावा प्राइवेट के लिए आपको देखोगे एडब्ल्यूएस होता कोटा होता नहीं है यहाँ पर। तो बाकी कैटेगरीज के लिए आप देखोगे एससी एसटी कैटेगरी के लिए बीसीए के लिए 67,490 थी, बीसीबी के लिए 62,261, एससी के लिए 1,70,343 और एससी डिप्राइव्ड के लिए 1,96,102 के ऊपर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सॉरी डेंटल कॉलेज मिल पाया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ओपन कैटेगरी मैनेजमेंट के अंदर तो 8 लाख मैंने बताई रखी है ये वाली। इसके अलावा एडब्ल्यूएस में होती नहीं है। बीसीए के अंदर 10 लाख 90,518 के ऊपर अलॉट हुआ है। बीसीबी के अंदर 10 लाख 97,942 के ऊपर अलॉट हुआ है। ये आप चेक करोगे कि काफी ज्यादा लो कट ऑफ देखने को मिली है। इसके अलावा मैनेजमेंट में 9,04,207 के ऊपर, एससी के अंदर 11,70,922 और एससी डिप्राइव्ड में 11,38,267 के ऊपर आपको बीडीएस जैसी ब्रांचेस मिल पाई है हरियाणा स्टेट के अंदर। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा हाई कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। एटलीस्ट बीडीएस के लिए अच्छी खासी लो कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। अब राउंड 3 में जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि राउंड 3 में एक गेम चेंजिंग राउंड होता है तो वहां पर आपकी कट ऑफ थोड़ी सी डाउन साइड में देखने को मिलेगी। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की इतनी ज्यादा भी लो नहीं देखने को मिलेगी अब, जो कि मैनेजमेंट में आपको देखने को मिली कि 291 स्कोर था, लेकिन अब ये 290 ना रह के 300 प्लस ही रहने वाला है। तो इसके लिए आप ध्यान रख सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ काफी ज्यादा लो रह सकती है, यानी कि 20 अगर जनरल कैटेगरी से आप हो तो आपकी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 23 से 22,000 से लेकर 23,000 के बीच में रह सकती है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। हरियाणा स्टेट राउंड 2 की रिजल्ट आपको मैंने समझा दिया है। बाकी जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको अपडेट प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं अजय शर्मा एस्टेट के थ्रू डिटेल्स एंड गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ काफी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगा होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।